स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पूरा मामला जबलपुर के शाहपुरा जनपद पंचायत का है, जहां बिलपठार ग्राम पंचायत के उपसरपंच अपने गांव के हेडपंप और शौचालय की समस्या शिकायत लेकर सीओ मैडम के पास गए थे, परंतु मैडम ने अपने ऑफिस से गेट आउट कहकर भगा दिया और समस्या सुनने से इनकार कर दिया। उप सरपंच ने अपनी आप बीती जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और नेताओं को बताई तो सभी शाहपुरा सीओ सौम्या जैन के ऑफिस अपनी बात रखने पहुंच गए। जैसे ही बात शुरू हुई तो जनपद पंचायत शाहपुरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ग्राम पंचायत बिलपठार के उपसरपंच के बीच तीखी कहासुनी होने लगी, जिसे रिकॉर्ड करने के लिए मीडिया ने अपना कैमरा जैसे ही चालू किया तो सीओ मैडम और भड़क गई और कैमरा बंद करने और रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए कहने लगी। मैडम बोली, मेरी इजाजत के बगैर कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि मीडिया कर्मियों ने अपना परिचय भी दिया। मैडम ने उनके इस बर्ताव से जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और शाहपुरा नगर के 2 पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, 7 गए नेता और लोग खासा नाराज हो गए। बोले, अधिकारी बात सुनने के लिए होते हैं, ना कि किसी को चिल्लाने के लिए। वहीं जनपद उपाध्यक्ष प्रमोद शुक्ला ने कहा, मैं स्वयं वहां पर मौजूद, मेरे सामने इस तरह वातावरण किया, कहीं न कहीं मैं अपनी भी बेइज्जती महसूस करता हूं। मैडम को मेरे से तो बात करनी थी। साफ झलकता है कि जब इंसान गलत रहता है तो वरिष्ठों से और पत्रकार से अभद्रता करने लगता है। हम सब लोग पूरी शिकायत जबलपुर कलेक्टर के पास जाकर करेंगे और कार्यवाही और ऐसे अधिकारी को हटाने की मांग करेंगे। बिलपठार पंचायत के उपसरपंच सम्मानी शर्मा जी मिले और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि सीओ मैडम, चूंकि मैं उपसरपंच हूँ, मैंने अपनी बात रखी सीओ मैडम से कि वहाँ स्कूल के नल से गंदा पानी आ रहा, शौचालय भी नहीं है, बच्चों की व्यवस्था ठीक नहीं है, आप उस पर विचार करें। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उनने मुझे पे आरोप लगाया कि तुम शराब के नशे में हो, तुमसे बदबू आ रही है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जबकि हम लोगों को भी पता है कि शर्मा जी नशा नहीं करते। और जब उन्होंने बताया तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम मैडम से बात करते, चूँकि मैं उपाध्यक्ष भी हूँ और हमारे सारे नेता यहाँ आए, तो हमने कहा चलो हम बात करते हैं तो समस्या का निदान होगा। खुद में ऐसा महसूस हुआ, ये तानाशाही की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतने गंभीर जगह है जो पंचायती राज पूरा प्रदेश जिससे चलता है, उधर छोटे से बड़े, एक गरीब से लेके मजदूर से लेके सरपंच और सचिव, सारे लोगों की समस्या आती है। वहाँ एक गंभीर व्यक्तित्व का होना जरूरी है। आप सारे लोगों को सुनो, अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ गलत लोग भी आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई थोड़ा बहुत गलत आ गया तो आप उससे मारा पीटी करने लगे। उसकी बात भी सुनना चाहिए, उसका हल भी निकालना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी पर जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान नहीं करते, उनको यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनको अभी और सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये गंभीर जगह होती है, सीईओ का पद एक गंभीर पद होता है। यहाँ एक वरिष्ठ और समझदार आदमी की बैठने की आवश्यकता है। हम लोग चाहेंगे, कलेक्टर महोदय से भी ये बात रखेंगे कि इनको यहाँ से अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ इनकी पद स्थापना भी यहाँ नहीं है कि मझौली से यहाँ चार्ज पे है। यहाँ कोई वरिष्ठ सीईओ भेजा जाए जो यहाँ अच्छा काम कर सके। अपने आप झलकता है कि उनमें कोई गलती थी। जब आदमी गलत होता है तब पत्रकारों से भी अभद्रता करने लगता है, वरिष्ठों से भी अभद्रता करने लगता है। मैं तो मानता हूँ कि मेरे साथ भी ये अभद्रता हुई, क्योंकि मैं उनके सामने था और मेरे सामने इस प्रकार से वातावरण आपने किया, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी अपनी बेइज्जती भी मैं महसूस करता हूँ कि गलत बात है। कम से कम मेरे से तो बात करना चाहिए। अगर मैं गया हूँ उधर तो पहले आपको मुझसे समझना चाहिए कि क्या बात है। बिलपठार का उप सरपंच हूँ। आदरणीय माननीय सीओ मैडम के पास मैं पहुँचा तो मैं अपनी समस्या लेके मैंने उनसे निवेदन किया। इसके बाद में उनने मेरे को बोले आप यहाँ से बैग आउट होइए, आपकी कोई समस्या नहीं सुनेंगे। तबकि मेरे ग्राम नाचनखेड़ा, ग्राम भिमर झोजी में बच्चों के शौचालय के लिए मैंने उनसे निवेदन किया और हैंडपंप के लिए निवेदन किया, तो उनने मेरे से बोले आप यहाँ से बैग आउट होइए, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अभी आप बात करने आए थे, क्या समस्या का? तो मैं अभी भी हम बात करने के लिए आए
आए थे तो हमने उनसे बोला, हमने कहा आदरणीय अभी कोई काम नहीं हुआ है और आप तो हमसे बोली आप क्या समस्या लेके आए हो। तो उसी समस्या को बच्चों की शौचालय की समस्या थी और हैंडपंप की समस्या थी। मैं आदरणीय माननीय सीओ महोदय जी के पास में मैं शिकायत लेके पहुंचा तो उन्होंने मेरे से बोले आप यहाँ से बैग आउट होइए, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। मेरा नाम मदन प्रसाद शर्मा, उप सरपंच ग्राम पंचायत बिलपठार, ग्राम नाचन खेड़ा। झोजी के उप सरपंच हमारे पंडित जी शर्मा जी, इनने सभी जनप्रतिनिधियों को बताया कि जनपद पंचायत की जो सीओ मैडम है उनके पास में कोई काम लेके जाता हूं तो वे बहुत अभद्रता से बात करते हैं और एक दिन मेरे को बोल दिया हट जाइए यहाँ से। तो इसी बात को लेकर हमारों को ये दुख हुआ कि एक जनप्रतिनिधि के लिए अधिकारियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो तमाम हमारे वरिष्ठ नेता साथ में थे और सभी लोग उन कहाँ गए, उनको अवगत कराया कि मैडम इस टाइप की भाषा क्यों बोलती हैं आप। तो मैडम का और रुद्र रूप हो गया। मैडम अपनी मतलब एक लेडीज होने के नाते अभद्रता की बातें करी। वो ये मांग लेके गए थे कि स्कूल का जो हेड पंप है वो गंदा पानी महक रहा है जिससे लड़का बीमार हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर वे सीओ मैडम के पास गए रहे। तो सीओ मैडम 15 दिन से ये चक्कर लगा रहे कि मैडम हमारा हेड पंप खराब है मेरे स्कूल का, इसको सुधरवा दीजिए। तो मैडम ने सुधरवाया तो नहीं और इनके साथ अभद्रता की। तो इस को लेकर हम लोगों को बहुत इसका दर्द हुआ कि भाई एक जनप्रतिनिधि के लिए एक अधिकारी को इस टाइप की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जनमानस के साथ ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बिलपठार पंचायत के उप सरपंच हैं शर्मा जी, वो भी आकर के हम लोगों से मिले और उन्होंने अपनी पीड़ा का बयान किया। कुछ दिनों पूर्व वो यहाँ की सीओ मैडम है, उनसे अपने गांव की हैंडपंप से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या को लेकर बेचारे आए थे। तो मैडम ने उनको सुनने से इनकार कर दिया और गेट आउट करके भगा दिया। तो बेचारे बहुत दुखी थे। तो हम लोग को भी लगा नहीं कि एक जनप्रतिनिधि के साथ में एक प्रशासनिक अधिकारी और वो भी जनपद पंचायत का जो सीओ है उसका तो काम ही है जनता के पक्ष को सुनना, उनकी समस्याओं को दूर करना। तो अगर ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो हम लोगों ने सोचा कि चलें देखो समझे मैडम ने क्यों ऐसी बदतमीजी करी। तो हम लोग पहुंचे उनके कार्यालय में बैठे और हम लोगों के बारे में तो मैडम ने कुछ संज्ञान लिया नहीं और वो सीधे आमने सामने शर्मा जी से भिड़ गई। शर्मा जी ने कुछ 2-4 बातें अपनी करी, उन्होंने 10-25 कर दी। तो हम लोगों को तो ऐसा लगा कि महिला एक संवेदनशील होती हैं काफी और व्यवहार कुशल भी होती हैं, पर वो जो स्वरूप उनका देखने को मिला, हो सकता है कभी मेच्योर ना हो, नई नई भर्ती हो उनकी। तो लगा नहीं कि एक जो सीओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सामने हम लोग बैठे, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। वो तो एक हल्के स्तर पे जो व्यक्ति होता है, जो कर्मचारी होता है, जिस तरह से क्लर्क बातचीत करता है, ऐसा बातचीत का उनका ढंग हम लोगों को देखने को मिला। तो हम लोग भी अचंभित हुए और ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। पहले तो हम लोगों को लग रहा था कि हो सकता है शर्मा जी से उन्होंने बदतमीजी ना करी हो, समझने में कोई भूल उनको हो गई हो। लेकिन जब इतने 50 लोग उनके उसमें बैठे कक्ष में और उनके सामने भी उसी स्वर में उन्होंने बात करी, उसी बदतमीजी से बात करी, तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हुई कि शर्मा जी को उन्होंने निश्चित रूप से गेट आउट करके भगाया होगा। अब एक जो जिम्मेवार अधिकारी है, जो पूरी जनपद पंचायत का प्रभारी है एक तरह से, उसके द्वारा इस तरह के व्यवहार की उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि ये बहुत अक्षम हाथों में ये जनपद पंचायत इस समय दी गई है और इस तरह के अधिकारी को तो हमें लगता नहीं कि यहाँ की जनपद पंचायत में कुछ और दिन रखा जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो, उनको तत्काल यहाँ से उनकी रवानगी डलना चाहिए। और देखिए, अब जब तुम कोई चीज को बोल रहे हो, वक्तव्य दे रहे हो और तुम अपने आप को कह रहे हो कि हमने कुछ गलत किया नहीं, जब नहीं किया गलत, तुम्हारी कोई वीडियो बना ले या कुछ भी कर ले तो उससे आपको क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बदतमीजी से बात करी, उनका कैमरा बुलवाया, इसको डिलीट करिए, आपने बिना परमिशन के कैसे रिकॉर्ड किया, इस तरह की हरकत तो हमें लगता नहीं कि इनमें कोई लक्षण हमको एक प्रशासनिक अधिकारी के दिखे नहीं। तो हम तो इसको एक तरह से पूरे हमारे जो साथी जो नेतागण हैं उनका अपमान
हमारे शर्मा जी का अपमान, हमारे पत्रकार बंधुओं का अपमान, ये सारे लोगों का अपमान की घटना, इसको हम मान के चलते हैं। और हम तो मांग करेंगे ऊपर के कलेक्टर महोदय से और बड़े अधिकारियों से कि ऐसी मैडम को यहाँ से करिया मोह करके यहाँ से विदा किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मुझे ऐसे चेहरे से याद है, उनका नाम मुझे नहीं पता था, वो किस पंचायत के हैं, उप सरपंच के पद पे हैं। उनके बोलने के तरीके से उन्होंने बस शिकायत करी थी कि शायद पानी को लेके कोई समस्या थी। तो मैंने उनको बोला था कि आप राइटिंग में मुझे अपना आवेदन दीजिए, क्या समस्या है, और डिस्पैच में दीजिए। और फिर उन्होंने कुछ तरीके से बात कर रहे थे वो, तो मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने बोला आप बाद में आना, मुझे राइटिंग में दीजिए। तो भगाया नहीं था और कुछ भी इस तरीके से बात नहीं हुई थी। उनसे सम्मान के साथ ही मैंने बात करी थी और यही बोला था कि आप बाद में आइए और राइटिंग में लेके आइए कहाँ किस स्कूल में क्या समस्या है।